लोग पहुंच चुके हैं 2023 सेट 3, कोड नंबर है AZ। हमसे कहता है cos और ब्रैकेट में sec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, हमसे कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे सुनेंगे सब लोग, सॉल्यूशन डालेंगे। हमसे ये आपको दे रखे हैं cos और फिर आपको दे रखे हैं sec इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले sec इनवर्स x है तो x तो मान तो होता नहीं है, इसे यहाँ पे 1/2 होता तो त्रिकोणमितीय सारणी से मान इसमें रख देते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, sec इनवर्स को लिख क्या सकते हो बताओ। sec इनवर्स को हम बोलते हैं cos इनवर्स और sec का अपोजिट होता है cos, और इसको लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा, cos है और cos इनवर्स है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस पूरे का जो मान आएगा वो आपका आएगा 1/x आएगा। अब बात आती है ये हटे क्यों, जब भी कोई एक त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स में हो और एक इनवर्स में ना हो तो दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं, उनका जो गुणांक होता है वही आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो एक बार फिर आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का खा यहाँ पे दे रखे हैं, सेट 3 AZ, कोड है 2023। हमसे कहता है आव्यूह AB ज्ञात कीजिए। A बराबर दिया है और B बराबर दिया है। अब कैसे करोगे, आपको यहाँ पे गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, गुणा कैसे करेंगे बेटा। जब भी हम लोग आव्यूह की गुणा करते हैं तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है। यानी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो पंक्ति की गुणा आप स्तंभ से करो। तो देखो 1 दूना आपका 2 बनेगा, 2 चक्कू 8, गुणा करने के बाद प्लस का निशान लगता है। पहले अवयव की पहले से, दूसरे अवयव की दूसरे से, तीसरे अवयव की तीसरे से। 3 दूनी आप क्या करेंगे, 6 कर देंगे। ऐसे ही इन तीनों की गुणा आपको इन तीनों से करना है। 1/3 आपका 3 बनेगा, 2 पंचे आपका 10 बनेगा, 3 एकम क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। इसके बाद जो आपको करना है, फिर आप इसकी गुणा आप इससे करेंगे। 4 दूनी आपका 8 होता है, 2 चक्कू आपका 8 होता है, 5 दूनी 10। फिर इन्हीं तीनों की गुणा आप इनसे करोगे। 4/3 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब आप इसे सॉल्व कर लें। देखो 6 और 2 8, 8 प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। 8 8 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, 0 बचेगा। यहाँ पे 10, 3 3 6, 10 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4। यहाँ पे क्या होगा, 10 5 15, 15 में से 12 घटाओगे तो आपका मुझे लगता है 3 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरे का गा, ऐसा हम बहुत बार आपको लगवा चुके हैं, हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे है, जांच कीजिए कि क्या fx बराबर मंझले ब्रैकेट में दे रखे x की पावर 3 + 3, यदि x नॉट इक्वल 0, फिर यहाँ पे 1 दे रखा है x = 0, द्वारा परिभाषित फलन f कॉलम R/R x बराबर 0 पर सतत है। यानी आपको यहाँ पे जांच करना है कि यहाँ पे जो भी दे रखा है ये कि सतत है कि असतत है। अब ये सतत है कि ये असतत है, इस चीज को पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नियम है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें एक काम करो, काम वो ये करना है, तुम इसमें ये देखो कि इसमें x का बराबर 0 है कि नहीं है, तो बिल्कुल दिया है। सबसे पहले इसमें फंक्शन का मान निकालते हैं, जिसमें इक्वल लगा होता है वही मान हमको लेना होता है, यानी कि इसमें बराबर लगा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे x बराबर 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर, समझ जाओ, जिसमें इक्वल लगा होता है उसी के सामने वाला फंक्शन लेना होता है। तो x बराबर 0, इसके सामने कितना लिखा हुआ 1, तो अगर 1 है तो हम फंक्शन जो लेंगे वो लिखेंगे fx बराबर क्या 1 रखेंगे, मतलब कि fx बराबर 1 ही लेंगे। जब भी नॉट इक्वल दिया हो, एक इक्वल दिया हो, तो यही मेथड रहेगा। लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल हो तो इसका मेथड हम आपको बता चुके हैं। हर पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता जरूर है।
अब बात आती है कि इसमें नॉट इक्वल है, इसमें इक्वल, इसका ये मेथड सीख लो इस बार। तो जिसमें इक्वल लगा होता है उसके सामने वाला फंक्शन के बराबर हो जाता है। इसके बाद x बराबर 0 पर ही तुमको इसमें रख देना है। यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां 0 रखोगे, तो यहाँ पे तो बेटा आपका क्या रहेगा, एक ही तो रहेगा, यहाँ पे आपका एक ही रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें LHL लेना, हमको चेक करना है कि सतत है कि असतत है। अब LHL में क्या होता है, LHL में क्या होता है बच्चा, हम लोग फार्मूला लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बाद इसमें क्या होता है, ध्यान दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें नॉट लगा होता है उसके सामने जो फंक्शन होता है वो LHL RHL दोनों में वही लेते हैं। अब ये x आ गया, तो बता इस x के स्थान पे लिखेंगे, अगर x बराबर 0 है तो x के स्थान पे 0 माइनस h हो जाएगा, और होल आप क्या कर देंगे 3 और प्लस का 3 हो जाएगा। सर कुछ कह रहे हैं, पहले तो फंक्शन का मान निकाल लेते हैं इक्वल वाले से, उसके बाद जब LHL लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यह मतलब होता है कि आपको जो x बराबर 0 दिया है, यानी जो भी x के बराबर मान दिया होगा उसको h में से माइनस कर दो, तो 0 माइनस h हो गया, और वही 0 माइनस h आपको फलन में रख देना है। तो रख दिया, जहां x था वहां 0 माइनस h हो गया, पावर 3 था 3 वैसे रहेगा। अब आपको इसमें लिखना है लिमिट रखने पर, जैसे ही लिमिट रखोगे h का मान 0 तो केवल क्या निकल के आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, बहुत आसान है यार, यहाँ पे क्या लिखेंगे RHL। अच्छा RHL का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको 0 में h को जोड़ना होता है, अब जहां पे x है उसी में फिर रख दो, तो यहाँ पे क्या होता है 0 प्लस h का होला 3, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 हो जाएगा। अब फट से इसमें क्या रखेंगे, लिमिट रखने पर, मेरे बच्चे जैसे लिमिट रखोगे यानी h के स्थान पे 0 सब 0, तो केवल क्या आ गया 3 आ गया। अब हमको यहाँ पे जांच करना है कि सतत है कि असतत है। सतत कब होता है, जब फंक्शन और LHL और RHL जब तीनों बराबर होते हैं तब आपका क्या होता है, सतत होता है। जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो वो असतत होता है। अब प्रश्न के अनुसार करते हैं, कहीं कहीं पे संतत होता है, कहीं पे असंतत होता है। जो प्रश्न में हिंदी लिखी हो वही हिंदी आपको चलानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, फंक्शन यानी f, यहाँ पे f0 का जो मान है, क्योंकि f0 का मान 1 आया था, और LHL का मान, और ये क्या है RHL का मान। तो कहने का तात्पर्य LHL और RHL तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों f0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन सतत नहीं है। सब बच्चे करें, तो सब बच्चे देख सकते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का घा, हमको इंटीग्रेशन sec x और ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x और यहाँ पे dx आपको दे रखा है। इसका समाकलन बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन जो भी लगवा रहे हैं ये सब एक एक नंबर में आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले गुणा करो, sec की गुणा sec से करोगे बच्चा तो sec स्क्वायर x, dx अंदर जाएगा, जिसको नॉर्मल समाकलन आता है वो सब कर लेंगे, sec x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा समाकलन यहाँ पे करना है। sec स्क्वायर x का सूत्र होता है बच्चा tan x, sec x इंटू tan x का सूत्र होता है केवल sec x प्लस का c, यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरे का अंगा मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि pa बराबर 0.6, pb बराबर 0.3, pa इंटरसेक्शन b बराबर 0.15, तो pa बटा b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा है, देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, pa बटा b, हमें pa बटा b फाइंड करना है बेटा। इसका एक सूत्र होता है pa इंटरसेक्शन b, बिना सूत्र के कोई काम ही नहीं होगा, pa इंटरसेक्शन b, और नीचे आपको लिखना होता है बच्चा क्या pb। बोलो हमें a बटा b फाइंड करना है, तो pa इंटरसेक्शन b बटे pb। अब pa इंटरसेक्शन b का जो मान है वो आपको दे रखे हैं 0.15, और pb का जो मान आपको दे रखे हैं देखो 0.3 दे रखे। यहां से हटाओ ऊपर 1 0, यहां से हटाओ आपको 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, ऊपर आपका 5 है नीचे आपका 10 है। बेटा 10 में कितने जीरो होते हैं, 1। आज पहली बार तुम लोगों ने सीखा, 10 में आपका 1 0 होता है।
जय 0 होते हैं ऊपर वही संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, तो कई संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे? एक संख्या बाद। यही आंसर हो गया।